नमः चंडिकाई। जय माँ दुर्गा, जय माँ कामाख्या। अभी पिछले सप्ताह कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवी की कृपा से मैं सपरिवार वहाँ गई और मैंने 3 दिन कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। हम 3 दिन गुवाहाटी में रहे और 3 दिन कामाख्या मंदिर में कामाख्या देवी का दर्शन किए और गर्भगृह के सामने बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और देवी की कृपा रही कि सब हो पाया और बहुत ही आनंददायक समय था वो। और एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा वहाँ पर थी जो हमने महसूस की उन 3 दिनों में। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कामाख्या मंदिर जाएं और देवी के दर्शन प्राप्त करें और देवी की कृपा प्राप्त करें। और जय माँ कामाख्या, जय माँ दुर्गा। अब आज हम 11वें अध्याय का पाठ करेंगे और उसके पहले हमने 10वें अध्याय तक देवी की महिमा का पाठ किया था, जिसमें हमने प्रथम अध्याय में देखा कि मेधा ऋषि के द्वारा राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाया गया था मेघा ऋषि के द्वारा। और देवी चंडिका द्वारा शुंभ का वध की कथा भी थी। प्रथम अध्याय में मधुकैटभ का वध का वर्णन था। द्वितीय अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, उसकी कथा थी और महिषासुर की सेना का वध। तृतीय अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध की कथा थी। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति की गई थी और पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, शुंभ का देवी के पास दूत भेजना और छठवें अध्याय में धूम्रलोचन का वध एवं 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध। 8वें अध्याय में देवी के द्वारा रक्त बीज का वध। 9वें अध्याय में निशुंभ का वध और 10वें अध्याय में शुंभ का वध की कथा हमने देखी। और अब हम आज 11वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। 11वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान की कथा है। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। ओम नमः चंडिकायै। ओम बालार विद्युतिबिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनीशीम्। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रः सुरावन्नी पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टिवृष्टिलाभाद् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशः। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों के और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्याधिपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी। देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्सन्नमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या। विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर आप प्रसन्न हो जाएं। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो जाएं। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करें। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही
जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित करके रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं, तुम्हारा ही रूप है। त्वयैकया पूरितम्ब ययि तत् काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतया स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कालाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते षष्ठी विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाशये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त करके रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे हो, परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो तो इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है? बुद्धि के रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम, अवस्था और परिवर्तन की ओर ले जाने वाली और विश्व का संहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। शरणागत दीनार्त्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानास्ते ब्रह्मणी रूपधारिणी कौशाम्ब अक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुटव्रते महाशक्तिधरे अर्घे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदा शारंग ग्रहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्टो धृत वसुंधरे वरारूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपेणोग्रेण हंतु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दोनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली और महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली और महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शारंग धनुष युक्त उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराह रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। किरीटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्ज्वले व्रत्र प्राणहरे चंद्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दष्टा करालवदने शिरोमाला विभूषणे
चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे। महारात्रि महाअविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेघे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी। नीते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती के रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ी के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि और महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा श्रेष्ठा भूति ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी महाकाली नियता संयम परायणा और ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्येजांसि स्वनेना पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनः सुतानिव। असुरास्रग्वसापङ्क चर्चितस्ते करोज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीनों लोकों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त से चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीषान त्वामिश्रितानां न विपन्नानां त्वामिश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मदिशां देवी महासुराणां रूपैर्नैकैर्बहुधात् मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकृति कान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वादेषु वाक्येषु च का तदन्या। ममत्वगर्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येत्येतदतीव विश्वम। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी देवी हैं, दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान के घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हैं। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम। विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम। विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रः। देवी प्रसीद परिपालय नोर्भीतेर्नित्यं यथासुरवधाद् धुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमन् नयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान्। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो।
विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर सिर झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। देवी, प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी स्वार्तिहारिणी, त्रैलोक्यवासिनामीङ्गे लोकानां वरदा भव। देवी उवाच, वरदाहं सुरगणावरं यन्मनसेच्छतः तं वृणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं। देवा ऊचुः, सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं। देवी उवाच, वैवस्वते यन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्यते महासुरौ, नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसंभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, दूर करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्, भक्ष्यन्ताशतानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान्, रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपहा। ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः, स्तुवन्तो मव्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां, भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि, मुनिभिः सस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजः, ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्, कीर्तिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः, ततो अहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित्त नाम वाले नादमों का वध भी करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिज रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। शाकंभरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि, तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं, दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्, तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदा अरुणाख्यस्त्रैलोके महाबाधां करिष्यति, तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्यषड्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम महान दैत्य का भी वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात हो जाएगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचा रहा होगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके
उस महादैत्य का वध करूँगी। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि रिसंशयम्। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवों और दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करती रहूँगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतिर्नाम 11 अध्यायः। ओम नमः शंडिकायै।